इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज पीएम के इंडोनेशिया दौरे का दूसरा दिन है। जकार्ता में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ है। स्वागत के बाद दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता जारी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कर रहे हैं बैठक। द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। 3 देशों के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मिले। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडा रहा है और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि लगभग कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत जारी है। लगभग 2500 करोड़ के ब्रह्मोस मिसाइल सौदे पर भी चर्चा हो सकती है और यह सौदा भारत के रक्षा निर्यात के लिए अहम माना जा रहा है। सौदा हो चुकी है। ये भी बताते चले आपको कि दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की भी कोशिश हुई है। जकार्ता में पीएम मोदी है। इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। आज दूसरा दिन और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ आज बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की। इस बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी। सुरक्षा के लिहाज से ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और फार्मा क्षेत्र में भी सहयोग पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ ये भी हम आपको बताते चले कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की भी कोशिश हुई है। डिजिटल और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी पहल हुई। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में। भारत इंडोनेशिया का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये भी आपको बताते चले इंडोनेशिया भारत को पाम ऑयल और कोयला निर्यात करता है और ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और ये मुलाकात के बाद रिश्तों में और ज़्यादा गंभीरता नजर आएगी, काफ़ी मजबूती मिलेगी। इस वक्त हमारे सहयोगी महिमा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ बातचीत चल रही है, मुलाकात हुई है। दोनों देशों के लिहाज से अगर देखा जाए तो किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो रही है और दोनों देशों के लिहाज से ये वार्ता कितनी महत्वपूर्ण? महिमा, आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से स्वागत किया गया, प्रेसिडेंशियल पैलेस में उनका स्वागत किया गया, सेरेमोनियल वेलकम किया गया और उसके बाद गेस्ट सिग्नेचर्स जो है वो किए गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति, यानी अगर हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि बायलैटरल मीटिंग जो है वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट के बीच में चलती नजर आ रही है। अगर सूत्रों की माने तो भारत के चुनाव प्रबंध मॉडल को बड़ी मान्यता देते हुए भारत इंडोनेशिया के लिए खास ईवीएम बनाने में मदद करेगा। लगातार हम बात करते आए थे कि किस तरीके से इंडोनेशिया ब्रह्मोस का अपना भंडार जो है वो बढ़ाना चाहता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की क्षमता की सफलता के बाद इंडोनेशिया ने भारत की अस्त्र मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इंडोनेशिया अपने ब्रह्मोस ब्रह्मांड को बढ़ा रहा है और भारत उसे और बैटरी सप्लाई करने में मदद करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगी जो आज बायलैटरल में देखने को मिलेगी कि किस तरीके से आज जो बैटरीज है ब्रह्मोस के लिए वो भारत इंडोनेशिया को प्रोवाइड करता नजर आएगा। जरूरी मिनरल सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, जरूरी मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट जो मैग्नेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करता नजर आएगा। भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट का विकास करेंगे जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट्स प्रोजेक्ट से 100 मील दूर पर है। तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जो एमओयूज हैं आज हमें साइन होते नजर आएंगे। महिमा, इसमें सवाल ये भी उठता है कि देखिए, क्या ये दौरा केवल रक्षा सहयोग तक सीमित है या फिर समुद्री व्यापार और सुरक्षा, भारत की एक्ट ईस्ट नीति को भी लेकर के इस बैठक में मजबूती मिलेगी? इस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है या फिर सिर्फ रक्षा को लेकर के यहाँ पर जोर दिया जा रहा है? देखिए, अभी तक अगर हम सूत्रों की माने और एमओयूज की माने, क्योंकि दोनों ही नेताओं के बीच में, दोनों ही लीडर्स के बीच में जो बायलैटरल हो रही है, क्योंकि आपने पूछा समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही, क्योंकि संबाम पोर्ट का विकास करेंगे दोनों ही देश जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से 100 मील दूर पर है। तो ये एक लाजमी सी बात हो जाती है। लगातार इसका जिक्र भी करते आ रहे थे कि इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे तो क्या इस पर भी जोर दिया जाएगा? तो तमाम बातें निकल के यहाँ पे सामने आई है। ईवीएम बनाने में भी इंडोनेशिया की मदद करता नजर आएगा, उससे व्यापार भी बढ़ता नजर आएगा। तो आज पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायलैटरल के बाद एक इंडियन डायस्पोरा के इवेंट में भी दिखाई देंगे, साथ ही साथ पार्लियामेंट में स्पीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की देते नजर आएंगे। तो तमाम एंगेजमेंट जो है प्रधानमंत्री की यहाँ दिखाई देती नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो एमओयूज इस बार प्रधानमंत्री अपनी 3 दिन की ये जो इंडोनेशिया की यात्रा है, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण और निकल के सामने आएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, लगातार ब्रह्मोस की बैटरीज की बात कर रहे थे, इंडोनेशिया की तरफ से डिमांड आ रही थी कि क्या इस बार भारत ब्रह्मोस की बैटरी प्रोवाइड करने में मदद करेगा। तो भारत लगता है कि इस बार जब बायलैटरल हो जाएगी तो इसमें एक एमओयू भी साइन हो सकता है, जहां पर जो बैटरीज है उनको प्रोवाइड करने में भारत, अगर सूत्रों की माने तो भारत कहीं ना कहीं इंडोनेशिया की मदद करता नजर आएगा। वैसे महिमा, सवाल ये भी उठ रहा है, देखिए रक्षा की अगर हम बात कर लेते हैं कि देखिए ठीक है, भारत ने सबकी मदद की है, बहुत लोगों की मदद की है, बहुत देशों की मदद की है और हमेशा हाथ देने वाला इन्होंने बनाई है, यानी कि दान ही बना है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि देखिए समझौता तो हो रहे हैं, रक्षा समझौते की भी बात की जा रही है, और ऐसे में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन किस तरीके से बदल जाएगा अगर दोनों देशों के बीच में बातचीत सफल हो जाती है, साझेदारी मजबूत हो जाती है तो? बिल्कुल, देखिए भारत और इंडोनेशिया के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। प्राचीन काल से दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और धार्मिक संपर्क रहे हैं। भारतीय सभ्यता की अगर हम बात करें तो भारतीय सभ्यता का प्रभाव इंडोनेशिया की संस्कृति, भाषा, कला और इन सब में नजर कहीं ना कहीं आता है। अगर हम इसमें बात करते हैं रामायण और महाभारत की कथाएं, इंडोनेशिया की संस्कृति पहचान महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से अगर हम बाली की तरफ देखें, बाली और जावा जैसे क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति की विरासत की झलक आज भी देखने को मिलती है। हालांकि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुमूल देश होने के बावजूद भी अपनी बहुलवादी संस्कृति यानी भारतीय जो संस्कृति है वो संजोए रखता नजर आया। तो कहीं ना कहीं अगर हम समुद्री व्यापार को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं या फिर रक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, वो तो हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा। लेकिन भारत की संस्कृति जो इंडोनेशिया में पाई जाती है, वहां पर भी जो संस्कृति है, भाषा है, सांस्कृतिक अलग अलग चीजें हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं जो है दिखाई देंगी। अगर हम रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं कि उसमें क्या कुछ हमें दिखाई देगा, तो वर्ष 2018 में आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। इसके बाद रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, संपर्क परियोजनाओं और आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। अगर हम आर्थिक संबंध की बात करते हैं तो भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इंडोनेशिया भारत का आसियान क्षेत्र में प्रमुख व्यापक साझेदार है। दोनों देशों के बीच कोयला, क्योंकि आपने जिस तरीके से बुलेटिन की शुरुआत की थी उसमें पाम ऑयल के बारे में आपने जिक्र किया था, तो पाम ऑयल, पेट्रोलियम उत्पाद, तमाम जो चीजें हैं, मशीनरी हो गई, रसायन हो गई और कृषि उत्पादों का व्यापक व्यापार होता है। निवेश और आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए पर दोनों ही जो देश है वो विशेष ध्यान देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में आर्थिक सहयोग बढ़ाने, निवेश के नए अवसरों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नए सामरिक सहयोग। अच्छा महिमा, सवाल ऐसे में ये भी उठता है, क्या ब्रह्मोस मिसाइल डील भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी को मजबूती देगा और ऐसे में चीन की रणनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ रिएक्शंस रहेंगे चीन की? अगर रणनीति की हम बात कर ले तो बहुत दावे करता है चीन, तरह तरह की बातें करता है ब्रह्मोस से। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ब्रह्मोस की अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी चाहे वो भारत हो या विदेश हो, कहीं भी जाते हैं और अपना जब वो संबोधन करते हैं तो वो इंडिया मेड मिसाइल्स के बारे में लगातार बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लगातार बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सटीक सा जो जवाब है वो डिफेंस डिप्लोमेसी के थ्रू हमें देखने को मिलेगा। ठीक है महिमा, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इंडोनेशिया दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जकार्ता में दोनों देशों के द्विपक्षीय वार्ता जारी है। ये भी बताते चले आपको कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बैठक कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत आज होगी। द्विपक्षीय वार्ता से जुड़ी सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। सबांग पोर्ट को विकसित करेंगे दोनों देश।
इंडोनेशिया में निवेश करेगा भारत, ईवीएम बनाने में मदद करेगा भारत, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की बैटरी देगा भारत और रेयर अर्थ मैग्नेट के क्षेत्र में भी निवेश करेगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले आपको कि आज प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में हैं। दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के बीच में बातचीत चल रही है। कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत चल रही है। लगभग बता दें आपको कि दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग एक प्रमुख एजेंडा है बातचीत करने का, यानी कि रक्षा सहयोग पर बातचीत हो सकती है, ब्रह्मोस मिसाइल पर बातचीत हो सकती है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। तो ये दोनों देशों के लिए समुद्री सुरक्षा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की भी कोशिश की जा सकती है और इस बीच में स्वास्थ्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। अंतरिक्ष और फार्मा क्षेत्र में भी सहयोग पर चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले आपको खाद्य सुरक्षा से भी जुड़े समझौते पर बातचीत हुई। डिजिटल और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये भी आपको बताते चले कि भारत इंडोनेशिया का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, पार्टनर है। इंडोनेशिया भारत को पाम ऑयल और कोयला निर्यात करता है। शुरू से ही हम आपको बताते आ रहे हैं। ब्रह्मोस सौदा दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ा सकता है। जो बार बार प्रयास प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाती है कि अपनी डिफेंस पावर को जरूर बढ़ाते रहना चाहिए, जरूर मजबूत करते रहना चाहिए और ये विश्व में एक बहुत बड़ा मैसेज भी जा रहा है। हालांकि जो हमारे दुश्मन देश है उनको लेकर के भी ये बहुत बड़ा मैसेज है, उनकी नींद उड़ाने के लिए सब काफी